हाँ देखिए बच्चों, मैंने उस दिन बताया था आपको कि वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना, ठीक है। तो वो जो बिंदु था वो वृत्त की परिधि पर ही दिया था, ठीक है। तो जब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि केवल वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पी है, पी से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो। और अगर कभी कभी आपको ये बाउंडेशन लगा देंगे कि बिना केंद्र की सहायता के, सवाल वही होगा, वृत्त की स्पर्श रेखा खींचो जब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि पर है और बिना केंद्र की मदद के, बिना केंद्र का सहारा लिए अगर ऐसा कह दे तो मैंने बताया था कि उसके लिए दूसरा तरीका था। तो ये दोनों मैंने ज्यामितीय रचनाएं बताई। अब वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना है, ठीक है। या एक ही खींचने को कह दे रेखा खींचो तो चाहे एक खींचो चाहे दो बराबर ही होंगी। वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो हमसे एक अगर खिंचवा लेगा, एक खींच लेंगे तो दूसरी भी खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उस बार जो था बिंदु जो था वो वृत्त की परिधि पर था या वृत्त पर ही था। अब जो बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। अब अगर ऐसा होगा तो देंगे क्या, इसमें आपको दे देंगे नंबर एक बात ज्ञात होगी, बिंदु की दूरी वृत्त से और नंबर दो वृत्त की त्रिज्या। दो चीजें हमें मालूम। उसमें क्या था, पहले दिया होगा तो केवल वृत्त की त्रिज्या होगी और दिया गया बिंदु वृत्त की चूंकि परिधि पर ही है तो कहीं पर भी हो सकता है। इसमें क्या कह देंगे, एक वृत्त की त्रिज्या देंगे। अब त्रिज्या की जगह वृत्त का व्यास भी दे सकते हैं, तो अपना त्रिज्या चूंकि अब त्रिज्या के खींचते हैं, बिंदु की दूरी, दो चीजें दी जाए। तो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले काम, लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक सवाल कह दिया तो कि एक बिंदु की केंद्र से दूरी कह दें, ठीक है, या केवल दूरी कह दें, तब तो वो लाइन खींचना। और अगर कह दें कि परिधि से उसकी दूरी, तो फिर उसमें त्रिज्या को जोड़ देना, तब वो लाइन खींचनी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, अगर उसकी बिंदु की दूरी दी गई है तो सर्वप्रथम हम ये दूरी खींच दें, ठीक। एक लाइन जितनी दूरी दी गई हो तो ये मान लीजिए ओ और ये दूरी, ठीक है। अब ये दूरी हो गई और चूंकि वृत्त से है तो केंद्र से ही दी जाती है। अब अगर स्पेशल परिधि से कह दें तो फिर उस दूरी में से त्रिज्या को जोड़ दें। अब इसके बाद दी गई त्रिज्या के बराबर एक आप अपना वृत्त इस तरफ खींच दें। अब ये कोई जैसे कि इस तरफ या इस तरफ भी वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन वैसे वृत्त के केंद्र को ओ मानते हैं, इसलिए हम जिस तरफ ओ करें उधर ही कर दें, ठीक है ना। तो अब हमने इस जगह दी गई त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया, बन गया, ठीक है। दी गई त्रिज्या का वृत्त बना दें। वृत्त बनाने के बाद इस पूरी दूरी का अर्धक, लंबा अर्धक कर दें। दोनों तरफ चाप लगाना है, जितना आधे से अधिक एक बार लगा दिया उतना एक बार इधर से लगा दिया तो दोबारा इधर। ये इसका लंबा अर्धक, ठीक। अब इस जगह जहां ये लंबा अर्धक काटता है तो चाहे यहां से यहां तक की दूरी ले लें, चाहे यहां तक की ले लें, एक आप वृत्त खींच दें, ये डाट डाट खींच। अब जो लाइनें खींचना वो डाट डाट खींचना, क्योंकि हमें जो मालूम था उनको तो हमने प्लेन खींच दिया था पूरा। ये वृत्त की त्रिज्या मालूम था, उसको हमने खींच दिया, इसकी तो हमें मालूम नहीं, इसलिए इसको डाट डाट करते। अब जब इसको डाट डाट आप करते हैं तो देखते हैं कि हमारे इस वास्तविक वृत्त को जो हमें पहले दिया गया था वृत्त जिसकी त्रिज्या दी गई थी, उस वृत्त को ये कहीं ना कहीं काट रहा है। ये वाला वृत्त डाट डाट वाला वृत्त कहीं ना कहीं उसको काट रहा है। जहां दोनों दो जगह काट रहा है उसी बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिला दें जो आपको दिया गया था, इसे मिला दिया।
तो ये एक बिंदु ए मान में और एक। अब इसके बाद कोई भी रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो एक बिंदु हमारा ए हो गया और एक बी हो गया। अब इसको पी से खींचना है तो यहाँ से मिलाती हुई ये स्पर्श रेखा खींच देंगे और चाहिए खींच दें, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर। अब एपी और बीपी हमारी वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, जैसा बनाया है वैसे ही आप लिख देंगे। तो रचना के पद लिखो चाहे जैसा वो कहें। तो हमको लिखना है सर्वप्रथम क्या नंबर 1 बार, क्या नंबरिंग करके चाहे वैसे। सर्वप्रथम दी गई दूरी की एक रेखा खींची। हमने दूरी दी उस बिंदु की वृत्त से, तो उसकी रेखा खींची। ठीक, रेखा ओपी खींची, नाम उसका ओपी खींची। ठीक, दूसरा क्या है, ओ से या ओ पर दी गई त्रिज्या, ये हमें मालूम होगी भाई, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचा। हमने खींच दिया जी भाई, हमको मालूम है त्रिज्या, हमने इस तरफ से खींच दिया। ठीक, तीसरे में क्या करेंगे, ओपी का लंबार्धक किया, ये ओपी थी, इसका लंबार्धक कर दिया, ये लंबार्धक खींचा, कोई बात नहीं। ठीक, ये जहां हमारे इसको काटता है। चौथी बात क्या की, जहां लंबार्धक ओपी को काटता है, कहीं कहीं काट रहा है, वहां से ओपी या ओक्यू या ओ यूपी त्रिज्या का वृत्त, चाहे इधर की दूरी ले लेना और चाहे इधर की दूरी ले लेना, और हमने क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। ये वृत्त हमने बताया डाट डाट खींच दिया, नंबरिंग थी। तो ये जो वृत्त है, यह वृत्त हमारे दिए गए वृत्त को, भाई मेरे पहले मालूम था ना हमें, ये दिए गए वृत्त को ए व बी पर इसको ए और बी को काट दिया, इसने दो जगह काट दिया, एक इस जगह काट दिया और एक इस जगह काट दिया। ए और बी को ओ से मिलाया, या ओ ए कामा ओ बी को मिलाया। अब हमने इस जगह से इसको मिला दिया, इसको। ठीक, इसके बाद क्या किया हमने, ए और बी को पी से मिलाया, ए कामा बी को पी से मिलाया, ये मिला दो, यही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। यही एपी व बीपी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, इसी में एक बात और कह देगा
कि स्पर्श रेखा की लंबाई गणना द्वारा निकालो। ठीक है, तो हम वैसे नाप लेंगे तो हमारी इसकी निकल आएगी लंबाई। ठीक है, वही लिख देंगे। लेकिन देखिए बनाते समय थोड़ा बहुत 19-20 उसका तरीका देखा जाता है, थोड़ा बहुत बनाने में डिफरेंस आ सकता है या हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा संभव है। ठीक, तो इसके लिए उसका एक सूत्र है, तो कैलकुलेशन से उसकी गणना सही निकलेगी और बाकी हमारी बनाने का तरीका। इससे तो हम गणना क्या करेंगे आप, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर अंडर बिंदु की दूरी का वर्ग माइनस वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। अब ये दूरी, सपोज करिए कोई ऐसा सवाल आपको दे दिया जाता, तो एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा वृत्त से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचो, ठीक है, और स्पर्श रेखाओं की लंबाई गणना द्वारा जांच करो या गणना द्वारा निकालो। तो हमारी बिंदु की दूरी कितनी है? 6 है। त्रिज्या कितनी है? 4 है। तो हमारी 20 आ गई, 20 का वर्गमूल तो √5 या जितनी भी आ रहे अंदर 20 इकाई लिख देंगे, बस बात खत्म हो गई। वैसे ऐसा मान यहाँ रहता है, ऐसी संख्या हुआ करती है प्राय जिनका वर्गमूल निकल आता है। तो जब निकल आता है तो वर्गमूल निकाल देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं कब खींचना है? जब दिया गया बिंदु वृत्त के बाहर हो। पहले वाली जो रचनाएं थी उसमें दिया गया बिंदु जो था वो कहां पर था? वृत्त की परिधि पर ही था। एक वृत्त था और हम लोग ये वृत्त पर ही कोई बिंदु P है, हम मिला दिया, 90 अंश का कोण बनाते थे और ये स्पर्श रेखा हो जाती थी। दूसरा इसी में तरीका था, बिना केंद्र की सहायता के, तो हम लोग दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचते थे। वो बिंदु सपोज करिए ये P है, अब वो केंद्र को मना कर रहे हैं कि आप उसे छुएंगे नहीं, तो हम नहीं भाई टच करेंगे। तो हमने बताया उसके उल्टे साइड में एक जीवा खींच दीजिए और उस जीवा के सिरों को जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी वहां से मिला देंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद इस कोण के बराबर चाहो तो इधर आप कोण बना दो तो हो जाएगी, या इस कोण के बराबर इस तरफ के, और जब इसके बराबर ये बना देंगे तो ये वाला अपने आप ही इसके बराबर आ जाएगा। यही अभीष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी। हमने केंद्र की भी सहायता नहीं ली और आपका बन गया। लेकिन इसमें ये चीज दी गई थी कि दिया गया बिंदु वृत्त के परिधि पर था। इस वाले में आपका ऐसा है कि दिया गया बिंदु जो है वृत्त की परिधि के बाहर है। कहाँ पर है? बाहर है। तो दो ही चीजें दी जाएंगी, बिंदु की दूरी दी जाएगी और वृत्त की त्रिज्या दी जाएगी। तो सर्वप्रथम दी गई दूरी की एक लाइन खींच लीजिए, एक तरफ इसमें दी गई त्रिज्या का वृत्त बना दे, उस दूरी का लंबार्धक कर दे। वो लंबार्धक जहां इस दूरी को काटता है वहां से चाहे इस तरफ की दूरी को चाहे इस तरफ की दूरी का एक वृत्त खींच ले, और वो वृत्त जो है चाहे तो दूसरी कलर की पेंसिल से हो और चाहे आपका डाट कर दे, जिससे ये पता चल जाए कि ये बाद वाला हमने जो बनाया था वो है। ठीक, ये आपके जो असली वृत्त आपको जो त्रिज्या दी गई थी उसका जो वृत्त था उसको कहीं दो जगह काट देता है। जहां दो जगह काट देता है उसको इस वृत्त के या रेखा के इस तरफ वाले बिंदु से वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए और ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इस बिंदु को और वो जो बाहर बिंदु दिया गया था P, उसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। यही आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा हो जाएगी।
अब इस रेखा की लंबाई हम नाप करके भी, जैसे यहाँ पर √5 आ गया, ठीक है, आंकिक मान हमें हल करके गणना से ही निकल सकता है, बनाने वाले में तो एक हम लगभग मान लेते हैं, ठीक है, लगभग मान लेते हैं, लगभग होता है, और गणना द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट निकल आता है। उसके लिए सूत्र है बिंदु की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग, वैसे निकाल दें और आपका एक। तो इस तरीके से आप इन रचनाओं को भी बनाते चले, और हमने आपको बताया था कि आपका एक और उसमें ऑनलाइन प्रिपरेशन चैनल है यूट्यूब पर ही, उसको देखते रहिए, उसमें फर्स्ट मैथ भी आपकी चल रही